भोले बाबा, तुम ऐसे ही राजीव जी की रक्षा करते रहना। अरे कैसा गांव है ये मुनिया टोला। अरे दामाद को एक कप चाय तक नहीं मिलती यहाँ। हाँ लेकिन मच्छर जरूर मिलते। भाई रात भर जम के हमने पार्टी की मच्छरों के साथ, जम के खून चूसा है हमारा उन्होंने। अरे दामाद का आना तो शुभ होता है हमारे यहाँ, और इतने बड़े परिवार ने मुनिया टोला से संबंध जोड़ा है, इससे तो मुनिया टोला का भाग जाग गया है। और सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवता प्रकट हो गए हैं। अरे लेकिन लगता नहीं है ना। और ये पायल की आवाज सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस गांव की बेटी, हमारा मतलब है कि हमारी धर्मपत्नी आ गई ना। गजब है ये इंसान। गजब नहीं, मुसीबत है ये इंसान। गया नहीं। वैसे गांव वालों, एक फैसला लिया है हमने। कौन सा फैसला? तुमने हमको तब करना सिखाया, हम तब करेंगे। तुमने जिद करना सीख लिया तो हम जिद करेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे साथ हम चंदेल भवन नहीं जाते, हम यही रहेंगे। भाई आखिर धर्म पत्नी हो हमारी। क्या है? धर्मपत्नी। हाँ, अरे भैया सिंदूर मांग में हमारे नाम का लगाइए और हमसे ही सवाल करती है कि हम उनके लगते क्या है। वाह वाह। तो गुरु जी, हमारी तो हो गई, अब हमारी होगी वाह भाई वाह। अब तो लौटेंगे तुम्हारे साथ ही धर्मपत्नी जी। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, क्योंकि हम आपके वो लगते हैं। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से, नैना मिलाई के। तो तुम्हारा जवाब दे चुके हैं आपको। तो हम भी अपनी बात कह चुके हैं तुमसे। बहुत गलत इंसान है आप, अजीब ढीठ किस्म के हैं आप। कह दिया ना हमारी बेटी ने नहीं जाएगी आपके साथ। तो हमने भी तो कह दिया ना कि अगर हम जाएंगे तो अपनी कुहू के साथ, वरना हम भी यही रहेंगे। क्या कहा? ढीठ की तरह। चल तू भीतर। अरे माँ जी, कमर हमारी। बाबा आपको ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है। अरे जिस इंसान को मखमली गद्दे पे सोने का आदत हो, वो अचानक से यूं लकड़ी के खाट पे सोएगा तो कमर तो पकड़ेगा ही ना। अरे कमर नहीं, कमरा हो गया है हमारा। और तुम पूछती हो ठीक है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अरे दामाद तो देवता ना होता है। वही तो। उसका ऐसा अनादर। छी 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 छी। हम पूछते हैं अब काहे ऐसे कर रहे, लेकिन कुहू के माई बाबू अभी तक जिंदा है। एक घर है, एक छत है उसके सर पे। अगर वो कह रही है कि वो नहीं जाएगी आपके साथ, तो वो नहीं जाएगी। तुम भी गजब करती हो बरखा। अरे माँ बाप का काम है बेटी का घर बसाना और बचाना, और तुम हो जो दोनों के मामले में सुलह करने के बजाय झगड़ा बढ़ा रही हो। अरे कम से कम दामाद जी से चाय पानी का तो पूछ लेती, या ये भी तुम्हारी सजा है? दामाद जी आप तो चाय पीजिए। लाइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। और साथ में खाइए गर्मा गर्म पकोड़े। थैंक यू। तो क्या है ना, हमारी माँ कहती थी हमसे कि जिस गांव की बेटी से शादी करो ना, वो पूरा गांव तुम्हारा ससुराल बन जाता है। बराबर कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, ये हालत है मुनिया टोला के दामाद की। अब बेटा अपना शादी करेगा इस मुनिया टोला में? अरे बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, नहीं तो कोई दामाद को ऐसे बीच टोला में छोड़ देता है। नहीं भाई। अरे लोक लाज की चिंता हो तब ना,
परिवार का ना सही तो सामाजिक जिम्मेदारी तो है इन लोगों की। अरे भाई, ये लड़की और माँ बाप दोनों जिद्दी हैं। सही कहा भाई साहब, इतने बड़े घर का लड़का ऐसे आंगन में बैठा है, अच्छा लगता है क्या? और ये लोग जरा भी दया माया नहीं है। भैया, सब लोग माँ बाबू को ही कोस रहे हैं। वैसे भी कम इज्जत पे मिट्टी उछला था, ये लोग जो गोबर भी उछाल रहे हैं। अरे ऐसे परिवार का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। यही कह रहे हो यार। अरे बस करो, बस करो। हम यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए। हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे कुहू, बल्कि सभ्य तरीके से तुमको समझाएंगे, मनाएंगे। और जब तक तुम खुद हमको लेके नहीं जाती ना घर के अंदर, हम नहीं आएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हम आपको भीतर नहीं बुलाएंगे। कोई बात नहीं, तो हम यहीं डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, चाहे फिर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो कुछ भी हो, यही रहेंगे तब तक जब तक तुम हमारी गुहार स्वीकार नहीं कर लेती। हमारा तुम्हारा ना शादी नहीं हुआ है, सौदा हुआ है। ये रह रहे के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? एक समय था जब हम आपके नजदीक आना चाहते थे और आप दूर छिटकते थे। आज आपको दूर कर रहे हैं हम, तो आप सिर्फ थाने बैठे हैं। चले जाइए ना। क्या हुआ संजय? कू आई? चाचू, अब तक तो आ जाना चाहिए हम लोग को। तू नहीं आ रही हमारे साथ। अरे इसके बाबा ने तो बुनियादान की 2.5 लाख रुपए भी लौटा दिए हमको। अब तो सौदे का रिश्ता भी नहीं रहा ना बुआ जी। तूने तो दरवाजा तक बंद कर दिया हम पर, और आप कह रही थी। वैसे बात तो बिगड़ ही गई है, पर हमारा राजीव ना जिद्दी है, मसला हल करके ही लौटेगा। दादा जिद्दी तो है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही कह रहे हो संजय, राजीव की जिद तो पूरे शहर में प्रसिद्ध है। एक बार उसने जिद कर ली ना तो उसे कोई नहीं टिका सकता। बंद करो ये बकवास की महिमा मंडन। क्या कह रहे थे तुम? मना के ले आएगा? मना के ले आएगा से क्या मतलब? राजीव उन 2 कौड़ी के लोगों के आगे गिड़गिड़ाएगा, हाथ पैर जोड़ के भीख मांगेगा?